बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो 9 मई केसेस के हवाले से 10 जून को फैसला आया था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा। जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। 2 मुकदमात थे। उन मुकदमात में तवील जो है वो तादाद में, कसीर तादाद में मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया था। तफसीली फैसला आया है, उसके कुछ चीदा चीदा नुकात आपके सामने मैं रखूंगा आज की वीडियो में कि बरियत क्यों हुई और प्रोसिक्यूशन की गलती क्या इसमें जाहिर हुई है। मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस क्यों लटक गए हैं, इस पे बात करेंगे और क्या वो जल्दी फिक्स हो जाएंगे। और ऑडियो लीक्स केस जो है वो उसका जो हुक्म है उसका क्या असर होगा, उसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बात करते हैं, ये 2 मुकदमात थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में जज मोहम्मद अब्बास उनके सामने, जिसमें 10 जून को उन्होंने एक मुकदमे में 30 लोग थे और दूसरे में 36 लोग थे। ये टोटल 66 जो है वो मुल्ज़मान बनते हैं जिनको इस केस से बरी कर दिया गया था अदालत की जानिब से। उसके बाद या उससे पहले ये मामलात भी चले कि खत भी लिखा गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, फिर जब काफ़ी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन आज की हमारी वीडियो उस जजमेंट पे फोकस है कि किस बुनियाद पर 9 मई से मुतलका जो मुकदमा है उसमें मुल्ज़मान को बरी किया गया, इस पे बात करेंगे। और कौन कौन से चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। ये टोटल 66 लोग थे, एक में 30 और दूसरे में 36 लोग जो है वो थे जिनको अदालत ने बरी किया है। एक तो अदालत लिखती है दोनों केसेस में कि 66 लोगों को, मुल्ज़मान को हम इसलिए बरी कर रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, वो बिला शक व शुबा मुकम्मल सबूत के साथ केस साबित करने में नाकाम रही है। एक चीज आप ज़हन में रखें नाजरीन कि कोई भी क्रिमिनल केस हो, उस क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने पूरा केस साबित करना होता है। उसमें जो शक का फायदा होता है वो ये 9 मई ये केस हो या कोई और केस हो, कोई भी क्रिमिनल केस हो, शक का फायदा उस केस में हमेशा से जो मुल्ज़म होता है उसको दिया जाता है। और यहां पे भी अदालत कहती है कि बिला शक को शुबा वो जो है वो साबित करने में नाकाम रहे हैं। जो वो उन्होंने साबित करना था, प्रोसिक्यूशन जो है उसने साबित करना था, और जो उन्होंने सबूत दिए हैं इस केस में वो नाकाफी अदालत ने करार दिए हैं। और ये भी कहा है कि जो उनके एविडेंस है प्रोसिक्यूशन का वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखता, कंट्राडिक्शंस हैं, तजादात हैं प्रोसिक्यूशन के जो इसमें सबूत हैं। फिर अदालत ने एक बात ये लिखी है कि ये जो मुल्ज़मान हमारे सामने हैं ये ना तो खुद दहशतगर्द थे, ना किसी भी बैंड जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे के से इनका ताल्लुक है। जिस तरह माजी में हमने देखा कि लश्कर तैयबा या इस किस्म की जो तंजीमात थी उन पे जो पाकिस्तान में उन पे पाबंदी थी, तो अदालत ने यह लिखा है कि किसी ऐसी तंजीम से भी इनका ताल्लुक नहीं, ये खुद भी दहशतगर्द नहीं, और ना ही किसी ऐसी पॉलिटिकल सियासी जमात से इनका ताल्लुक है कि जिस जमात पर जो है वो पाबंदी हो, और ना ही किसी बैनुल अक़वामी तंजीम से ताल्लुक है जो है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई जो है वो साजिश कर रही हो, या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग उसका मतमा नजर हो, वो जंग में जा रही हो। ये 4-5 चीजें अदालत ने लिखी हैं कि इन मुल्ज़मान का इन 5 कैटेगरीज में इनका कोई जो है वो लेना देना नहीं है। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि साजिश और जो आप होता है कि उभारना, एक तो कॉन्स्पिरेसी है, दूसरा अदालत ये लिखती है कि उभारना किसी को किसी एक्ट पर, क्रिमिनल एक्ट के लिए उभारना इसको या उसकी मुआवनत करना, इस पर अदालत ये कहती है कि ये प्रोसिक्यूशन साबित करने में नाकाम रही है। और अदालत ने यह भी कहा है कि जो इसमें गवाह थे वो नेचुरल जो विटनेस होते हैं वो उनकी तरह नहीं थे, और वो अदालत फिर उस बुनियाद पर यह कहती है कि जब वो नेचुरल विटनेस नहीं थे तो उन पर फिर अदालत डिपेंड जो है वो इस तरह नहीं किया जा सकता कि आप उनको सच्चा तस्वर कर लें, डिपेंड कर लें। बिल्कुल अदालत ने खुद फिर एग्जामिन करना है, उनको देखना है कि क्या वो हैं भी सच्चे हैं भी या नहीं है।
या उनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके हवाले से अदालत ने एग्जामिन करके उसको डिटरमिन करना है। फिर अदालत ये भी कहती है कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जो बदनीति का फैक्टर है उसको भी अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती कि बदनीति की बुनियाद पर मुल्जमान के खिलाफ कोई केस जो है वो बनाया गया हो और जो मुल्जमान है उन्होंने इनकार किया किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होने के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि हमारे नाम सोशल मीडिया के उनके जो अकाउंट्स हैं वहां से उनके नाम जो है वो लिए गए। अदालत ने यह भी लिखा है कि कॉन्स्पिरेसी का कोई सबूत प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिया। फिंगरप्रिंट्स जो वहां पे जो मियांवाली में अटैक हुआ था उनके फिंगरप्रिंट्स जो लेने होते हैं जो गवाहों ने, वो फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए गए। और इसमें जो आखिरी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालत ये लिखती है कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो ये है कि जिस जगह पे ये अटैक हुआ वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूदगी प्रोसिक्यूशन कहती है मौजूद हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने सीसीटीवी कैमरे की कोई वीडियो, कोई मूवी, कोई वीडियो रिकॉर्ड पे नहीं लाई कि जिससे यह डिटरमिन होता कि उस सीसीटीवी कैमरे में कौन जो है वो शामिल है। जो तकाजे हैं अदालती तकाजे उनके मुताबिक जो है वो ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं लाई गई और अदालत के सामने पेश नहीं की गई। और इस बुनियाद पर जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने जो मुल्जमान है 66 मुल्जमान है इनको इस केस से जो है वो बरी कर दिया है। अब दो तीन चीजें इसमें देखने वाली हैं जो बज़ाहिर मुझे इस जजमेंट को पढ़ने के बाद ये लगा है कि एक तो प्रोसिक्यूशन को फोकस करना चाहिए था और है अभी भी कि जहां जहां भी वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वो जो है वो पिन पॉइंट करके रखें कि जो मुल्जमान हैं उनको प्रोसिक्यूट होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन जो मुल्जमान नहीं है उनको डेफिनेटली जो है वो उनको सजा देना बनता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे अगर 100 मुल्जमान हो उनको 1000 करेंगे तो केस खराब हो जाएगा, 100 को 100 रहने दें तो मेरे ख्याल में सजाएं हो जाएंगी। ये जो फिनोमेना है इसको प्रोसिक्यूशन को देखना होगा ताकि ये चीजें दुरुस्त अंदाज में आगे से जो बढ़े। तो ये फैसला था जज मोहम्मद अब्बास साहब का जिसपे हमने बात की कि प्रोसिक्यूशन ने क्या गलती की और वो आपके सामने रखी मैंने पॉइंट्स। मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है वो लटका हुआ है। ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि अक्टूबर 2023 में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उस वक्त जो जस्टिस इजाजुल एहसन थे, सीनियर प्यूनी जज थे, जस्टिस मुनीब थे, दीगर जजेस थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, वो गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और उनको तमाम मुल्जमान को जो सिविलियंस कोर्ट्स हैं उनमें मुंतकिल किया जाए। लेकिन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो मुंतकिली नहीं होती, लेकिन दिसंबर में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में एक बेंच बनता है। जो बेंच इस केस को सुनता है उन पर यह एतराज आयद किया जाता है कि आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं मानते, वो उस पे स्टे ऑर्डर ग्रांट कर देते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स को ये कहते हैं कि वो जो ट्रायल्स है वो मुकम्मल कर लें, उनके फैसले नहीं सुनाएंगे। उसके बाद ये मामला आगे चलता जाता है। जो इससे पहले जो छोटी ईद थी उस ईद उल फितर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मुल्जमान थे उनकी हद तक अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि कुछ मुल्जमान को रिलीफ मिल सकता है उनके ट्रायल जो हुए हैं, तो 20 मुल्जमान की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप फैसले कर दें और उनको छोड़ दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि किसी की साल की सजा थी और किसी की 10 माह, किसी ने 11 माह मुकम्मल की और बाकी जो सजा बचती थी वो आर्मी चीफ उनकी जानिब से उसको उनकी सजा जो है माफ की गई और ईद उल फितर से पहले उनको छोड़ दिया गया। अब 83 या 84 लोग जो है वो बचते हैं। उसके हवाले से जो बेंच बैठा था, लेकिन बेंच फिर लार्जर बेंच के लिए इस्तदा की गई थी। लार्जर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2-2.5 माह से नहीं बन रहा और अभी भी जा रहा है। अब ऐसे लगता है कि 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में नए आए हैं। अब एक पॉसिबिलिटी है कि लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केसेस का बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को एक तो फौरी तौर पर लार्जर बेंच बनाना चाहिए, दूसरे नंबर पे डे टू डे हियरिंग करके इस केस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करना चाहिए कि उन 84 मुल्जमान का ट्रायल मिलिट्री में ही होना है, उनको कहें कि फिर फैसले सुना दे, या उनका ट्रायल सिविलियंस अदालतों में होना है। ये जो मामला है लटका हुआ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आर्टिकल 10A है, फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस है, जो मुल्जमान की जानिब से अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने है।
तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी सेंसिटिविटी इस लिहाज से समझनी चाहिए कि ये जो लोग हैं ये 84 खानदान भी हैं। अब जो मुल्जमान हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उसमें तो दो राय नहीं है किसी की। अगर मुल्जमान कम सजा है तो कम सजा, ज्यादा सजा है तो ज्यादा सजा, उसका फेट तो डिसाइड हो। वो जो एक कंफ्यूजन है उसकी फैमिलीज में, उनको क्लियर हो कि उनके ट्रायल मिलिट्री में चलने हैं, उनके ट्रायल सिविलियंस कोर्ट्स में चलने हैं, एटीसी में चलने हैं, जहां पे भी चलने हैं उनको क्लियर हो। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को इस पर बेंच बनाकर इस पर फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला जो है वो करना चाहिए। तीसरा हमारा मौजू है, अभी ईद के बाद ये मामला भी टेकअप होने जा रहा है, ऑडियो लीक्स केस। ये बड़ी ही अहम मोड़ पर आ चुका है। इस ऑडियो लीक्स केस में एक तो जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दे रखा है कि कोई भी खुफिया इदारा, ISI, MI, IB, पुलिस, इन चारों को ये कह रखा है या FIA कि वो एक तो कोई भी कॉल टेप नहीं होगी, कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, और कोई भी कॉल जो है वो इस हवाले से वो नहीं कर सकते। और साथ ही जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी अदालत ने ये हुक्म दे रखा है कि वो भी कोई मुआवनत नहीं करेंगे इन इदारों के साथ। लेकिन एक सूरत में इन तमाम खुफिया इदारों और पुलिस के साथ वो मुआवनत कर सकते हैं अगर फेयर ट्रायल एक्ट में दिया गया वो प्रोसेस मुकम्मल करें। फेयर ट्रायल एक्ट के तहत प्रोसेस ये है कि अगर IB को किसी मामले में रिकॉर्ड चाहिए, CDR, जियो फेंसिंग या कॉल रिकॉर्ड की, तो वो एक मजाज अफसर मुकर्रर करेंगे। वो मजाज अफसर जो है वो लिखेगा एक एप्लीकेशन कि फलां मामले पे मुझे ये चाहिए, फिर वो जो वजीर दिफा है, वजीर दाखिला, उनके पास ये मामला जाएगा, वो फिर उनको ऑथराइज करेंगे, फिर ये मामला हाई कोर्ट के जज के सामने आएगा, हाई कोर्ट के जज को वो मुतमिन करेंगे, वो वारंट करेंगे, उसके बाद ये एक्सेस जो है वो ले सकते हैं इस डाटा तक। उसके बगैर ये एक्सेस जो है वो नहीं ले सकते। तो अदालत ने वाज़े तौर पर यह कह रखा है कि वो करेंगे। फेयर ट्रायल एक्ट, कम्युनिकेशन एक्ट जो PTA का है, पीका के जो लॉज है उनके हवाले से अदालत ने ये कह रखा है, और टेलीग्राफ एक्ट, इन चार जो कवानीन हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनमें अगर इनके प्रोसेस से हटकर कोई भी ऑडियो टेप करता है, लीक करता है, कोई भी करता है, अगर अनऑथराइज्ड पर्सन, गैर मुजाज अफसरान जो है वो अफराद करते हैं, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई है, उनको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब अदालत ने इन चारों के तनाजुर में वफाकी हुकूमत को यह हुक्म दे रखा है कि वो जवाब जमा करवाएं कि उन्होंने क्या इन तमामों एक्ट जो है, फेयर ट्रायल एक्ट खास तौर पर, उसके तनाजुर में क्या जो कमेटी थी वो बनाई, क्या प्रोसेस को मुकम्मल किया, क्या एजेंसीज ने अपने जो ऑथराइज पर्सन दिए, ये सारी जो एजेंसीज हैं उनसे भी, वफाकी हुकूमत से भी अदालत ने जवाब जो है वो तलब कर रखा है, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे भी जवाब तलब कर रखा है। अब ईद के बाद एक बड़ा जो है वो महाज बनने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार इस केस की समाअत करेंगे। गुज़श्ता दिनों जब ईद से कबल जो IG पंजाब है, उन्होंने एक अजहर मशवानी के जो भाई हैं उनके हवाले से केस था, और एक जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज हैं उनके हवाले से केस था। तो उसमें IG पंजाब ने कहा था कि हमें एक्सेस खत्म कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म की है, लेकिन गैर मजाज अफराद के लिए मजाज अफराद और फेयर ट्रायल एक्ट के तहत दिया गया जो प्रोसेस है, अगर वो एजेंसीज या पुलिस फुलफिल करती है तो वो आज भी वो डाटा ले सकती है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स दे भी सकते हैं। लेकिन गैर मजाज अफराद ना जो है वो ले सकते हैं, ना सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको दे सकते हैं, क्योंकि अदालत ने स्ट्रिक्टली उनको जो है वो मना किया है। तो ये थे आज के हमारे 3 टॉपिक्स। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।